क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? टाइम ट्रैवल बहुत लंबे टाइम से साइंटिस्ट और साइंस फिक्शन राइटर्स के लिए एक फैसिनेटिंग टॉपिक रहा है, पर क्या ये सच में पॉसिबल है? इसका आंसर देने के लिए पहले हमें टाइम ट्रैवल के पीछे की साइंस को समझना होगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता। टाइम हमेशा एक ऑब्जर्वर की स्पीड और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि स्पीड टाइम को कैसे इफेक्ट करती है। जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड तक पहुंचता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम उतना ज़्यादा स्लो डाउन होता जाता है। इस पूरे फिनोमिनन को टाइम डायलेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, हम जितनी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेंगे, टाइम हमारे लिए उतना ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। सपोज एक आदमी रोड के साइड में खड़ा हुआ है और एक आदमी कार में ट्रैवल कर रहा है। इस कंडीशन में इन दोनों के लिए टाइम अलग अलग चल रहा होगा। कार में ट्रैवल कर रहे आदमी की स्पीड की वजह से टाइम उसके लिए स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन इतनी कम स्पीड पर टाइम डिफरेंस इतना छोटा होगा कि उसे मेजर कर पाना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं ग्रेविटी के बारे में। स्पीड की तरह ग्रेविटी भी टाइम को स्लो डाउन करती है। ब्लैक होल्स के बारे में तो हम सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा। इनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी उसमें से पास नहीं हो सकती। तो अगर हम एक स्पेसशिप में बैठकर ब्लैक होल के पास चले जाएं, तो ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से हमारे लिए टाइम की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। इसी थ्योरी का यूज़ इंटरस्टेलर मूवी में भी किया गया है, जिसमें हीरो और उसकी टीम ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट पर जाते हैं, जहां का 1 घंटा अर्थ पर 7 साल के बराबर होता है। तो इस सब से हमें ये तो पता चल गया है कि हाई स्पीड या इंटेंस ग्रेविटी की हेल्प से टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाना तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पास्ट का क्या? क्या हम टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जा सकते हैं? पास्ट में जाने का एक तरीका हो सकता है कि हम एक टाइम मशीन बना लें, लेकिन इससे कुछ और क्वेश्चन सामने आते हैं, जैसे क्या एक टाइम मशीन बनाना पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या उसमें टाइम ट्रैवल करना सेफ होगा? पास्ट में ट्रैवल करने से एक और प्रॉब्लम सामने आएगी, जिसे हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बोलते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग, अगर कोई इंसान टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पहुंच जाता है और अपने पेरेंट्स के इस दुनिया में आने से पहले ही अपने ग्रैंडफादर का मर्डर कर देता है, तब क्या होगा? क्या वो इंसान एग्जिस्ट करेगा? पास्ट में ट्रैवल करने से जो दूसरी प्रॉब्लम सामने आएगी, उसे बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट पर डिटेल में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लेते हैं कि बटरफ्लाई इफेक्ट के अकॉर्डिंग पास्ट में किया हुआ कोई भी छोटा सा चेंज फ्यूचर में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आ सकता है। इतने चैलेंजेस होने के बाद भी साइंटिस्ट्स आज भी टाइम ट्रैवल की सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। भले ही टाइम ट्रैवल अभी के लिए बस एक साइंस फिक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्सप्लोर करने के लिए सबसे एक्साइटिंग टॉपिक्स में से एक है। और क्या पता फ्यूचर में हम कोई टाइम ट्रैवल करने का तरीका निकाल भी लें। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।